डरना नहीं किसी के भी पैरों के नाप से, आखिर में जंग जीत ही जाएगी शान से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उनका निमंत्रण आया था राष्ट्रपति भवन से। और मतलब उन्होंने जो कहा मुझे कि तुम तो भारत कन्या हो, तो पिछली रात मुझे ऐसा लगता था कि मैं मतलब ऐसे यूनिवर्स में डांस कर रही हूँ, ऐसे अर्थ पे खड़े रह के मैं डांस कर रही हूँ ऐसे मुझे। पर जो सुकून भी मेरे पेरेंट्स के चेहरे पर भी मैंने देखा। और जब हमारे पेरेंट्स का हम पे विश्वास होता है तो फिर दुनिया भाड़ में जाए, हम आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर आसान क्या और मुश्किल क्या, ठान लिया तो ठान लिया। Hello and welcome to another episode of Rising Tides, where we talk with the change makers, the people who are making a strong impact on this society, with me, Himanshu Tyagi. Today, we have with us a highly ambitious, focused and determined 17-year-old girl who made Bharat proud by setting a Guinness World Record for dancing continuously for 127 hours on the theme of Azadi Ka Amrit Mahotsav. Let's welcome Ms. Shruti Sudhir Jagtap. First of all, many congratulations to you. Thank you so much, sir. All right, we'll quickly start. तो शुरुआत करते हैं आपके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से, जिसकी वजह से आप काफी सुर्खियों में रहे। तो आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया और आपने कैसे अपने आप को इस रिकॉर्ड के लिए तैयार किया? जी सर, सबसे पहले तो मतलब आई एम वेरी थैंकफुल कि मतलब आज इतना सुनहरा मौका है। और जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने किया, तो ये हमारे आजादी के अमृत महोत्सव जो वर्ष था हमारा पूरा, तो इसके लिए मेरी एक इच्छा थी कि अपने भारत माता या फिर हमारे देश के लिए कुछ तो मुझे ऐसा करना है कि जो अपने कला के माध्यम से मैं कर सकती हूँ। और जब मैं लॉकडाउन में थी तब मैं 7th 8th स्टैंडर्ड में थी और हम सब मतलब घरों में हमारे बंद थे। तो तब मैं कथक शास्त्रीय नृत्य जो हमारा क्लासिकल डांस, उसके ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में थी, शायद अंतिम वर्ष। और तब मतलब हमारा स्कूल होता था 11-12 बजे तक, ज्यादा से ज्यादा दोपहर तक। उसके बाद पूरा दिन ऐसे ही बैठे रहते थे, मतलब टीवी देख के बोर हो गया, मोबाइल देख के कुछ नहीं किया, मतलब इतना बोर होता था 2-3 साल। तो तब मैंने तय किया कि मैं ऐसा कुछ तो करूंगी कि मतलब मेरी कला कला का उपयोग हमारे देश के लिए हो। और तब मैंने सर्च किया कि हम क्या कर सकते हैं डांस में। तो तब आया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, पर उसके लिए एज क्राइटेरिया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए कि 16+ जो एप्लीकेंट्स है वो इसको कर सकते हैं। और तब ये था नेपाल देश के नाम। और उसके पहले फिर मैंने गिनीज रिकॉर्ड के पहले एक और किया, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया, जो कि 24 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस डांसिंग। और वो करने के बाद उसके बाद मेरी 10th आई सीबीएसई बोर्ड में, मुझे 99.2 मार्क्स है। और उसके बाद 10th के बाद फिर तय किया कि अभी जो करना मेरा सपना था, रिकॉर्ड जो करना था मुझे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो अभी मैं करूंगी। फिर 10th के बाद 11th 12th में जो गैप रहता है ना, 11th इतना हमारा मतलब रेगुलरली होता रहता है। तो तब मैंने तय किया कि अभी मुझे करना है। तो हमारी 15 मंथ्स की 15 मंथ्स की तैयारी थी। और उसमें फिर मेरे जो नाना जी है, मेरी मम्मी के पापा, वो योग गुरु है, मतलब वो योगा मुझे जो भी फिटनेस के लिए चाहिए था, हमने पूरी सी लिस्ट निकाली थी कि क्या क्या जरूरी है, क्योंकि 6 दिन और 5 रात लगातार डांस करना है। तो उसके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट तो नींद नहीं लेनी, हमें 6 दिन 6 रात लगातार डांस करते रहना है। तो वो सबसे पहले उसके लिए मैंने योग निद्रा सीखी, जो कि बस 3 से 4 मिनट में हम अपनी 4 से 5 घंटे की नींद कवर कर सकते हैं। तो उसका मैंने ट्रेनिंग लिया। और 15 मंथ्स मतलब मेरा दिन शुरू होता था सुबह 3 बजे, और उठ के मैं सुबह 3 बजे मेडिटेशन करती थी। उसके बाद मेरे नाना जी के घर पे जाती थी। इट वॉज अबाउट 10 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई हाउस। तो सुबह 4 बजे मैं साइकिल पे जाती थी उनके घर पे, फिर योगासन, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम जो भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है वो 2 घंटे करके, बाद में आई यूज टू गो फॉर जिम। तो 2-2.5 घंटे वहां पे जिम में फिजिकल एक्सरसाइज करके घर पे आने के बाद डाइट लेना। और अभी मैं ऐसा कह सकती हूँ हंस करके डाइट भी एक काम था मेरे लिए कि अभी इतने बजे अभी ये खाना है। और उसके बाद मेरी डांस की प्रैक्टिस, और जो 127 घंटे के लिए जो लगने वाला था ऑडियो ट्रैक, वो सब मैंने एडिट किया है। तो वो एडिट करने का भी एक शेड्यूल था। मतलब वैसे मेरा दिन शुरू होता था 3 बजे और खत्म होता था रात की 11-12 बजे। तो ये पढ़ाई, ये मतलब ये जो है हमारा प्रैक्टिस के साथ साथ हमारी एक टीम बनाई थी हमने,
40 to 42 पीपल्स की, 40 लोग थे उसमें, जो कि मतलब मेडिकल टीम, जिसके हेड थे डॉक्टर विठल लहाने, जो बहुत बड़े प्लास्टिक सर्जन है, और फिर कोरियोग्राफर्स है, मतलब जो भी जिम्नास्टिक कोचेस है, फिजियोथेरेपिस्ट, ये सब ऐसे लोग मिलके हमने टीम बनाई और स्ट्रैटेजी तैयार की कि कैसे करना है। मतलब इसके पहले का हमने जब इतिहास मैंने निकाला था, सबसे पहले तो घर वाले मतलब तैयार नहीं थे, मम्मी पापा दोनों टीचर्स हैं, क्योंकि इसका जब हमें हिस्ट्री देखा तो इसके पहले, नेपाल के पहले 2 जनों ने इसको ट्राई किया था, तो एक लड़की एक्सपायर हो गई थी और एक हमारी भारत की थी। तो शी वॉज ट्राइंग, बट एट द आवर ऑफ 87th आवर पे वो चक्कर आके गिर गई स्टेज पे, और शी वॉज इन द कोमा फॉर 2 years। तो वो सब देखने के बाद मेरा ऐसा था कि मुझे करना है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करना है, और ऐसी तैयारी मैं करूंगी। तो उसके लिए हमने ज्यादा और स्ट्रैटेजी बनाई, प्लानिंग की। और हमारी फैमिली डॉक्टर है डॉक्टर दयानंद जगताप, तो उनसे हमने आयुर्वेदिक भी ट्रीटमेंट ली, जो भी भस्म रहते हैं, चूर्ण रहते हैं, बस 6 6 महीने के जो ट्रीटमेंट्स रहते हैं, तो टू मेक बॉडी हेल्थियर, मतलब चालू तो रहने वाला है हमारा हार्ट वगैरह, बस वो कमजोर ना हो। और उन्होंने बोला था कि अगर 1% भी हमारे बॉडी में अगर कोऑर्डिनेशन में फर्क हुआ, तो तू भी मतलब ऐसे गिर सकती है स्टेज पे, तो इसलिए यू हैव टू प्रिपेयर। तो वैसे करके हमने 7 बार घर पे इसकी प्रैक्टिस की थी, 7 times, जो स्टेज पे करने से पहले, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 24 hours, एक बार 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की, ऐसे करते करते हम 6 दिन के 2 बार डेमो किए हमने। तो फिर उसमें भी पता चला कि कैसे कैसे होता है मुझे। और वो 15 months में हमारा पूरा प्रोसेस चालू था। मतलब एक डेमो के बाद, मतलब पहला डेमो तो ऐसा था 24 hours का, मैं डांस कर रही थी और तब मेरी एडिया हील्स पेन होना शुरू हुआ। और उसके बाद मुझे इतना दुख रहा था वो, मतलब सब लोग घर वाले बैठे थे, डेमो चालू है, 24 hours में से हमारे 20 घंटे तो हो चुके थे, बट लास्ट लास्ट में इतना दर्द हो रहा था। फिर मतलब हमने तय किया कि अभी डेमो खत्म होने के बाद हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो उन्होंने पहले बोला मम्मी पापा को कि इसको बोलो मत करे ये, क्योंकि ये बहुत रिस्की है, अभी 18+ भी नहीं है, मतलब हमारे बोन्स भी इतने मेच्योर नहीं होते। तो फिर उसके लिए भी एक अलग सी फिर तैयारी की कि हेल्थ स्ट्रेंथ करना, और वो सब करने के बाद फिर गिनेस रिकॉर्ड की जो ऑफिशियल प्रोसेस होती है, मैं तो कहूंगी कि मेरी पूरी प्रोसेस 50% और वो बस गिनेस रिकॉर्ड की 50%। बिकॉज वो उनके पास एप्लीकेशन दिन में 3 से 4 लाख एप्लीकेशन जाते हैं, और उसमें से हमारा सिलेक्ट होना, और उससे उसका उनका रिप्लाई भी कभी 1 दिन बाद, कभी 1 महीने बाद, कभी 1 वीक बाद ऐसे आता है। तो फिर उनका रिप्लाई आया, और उसकी फीस भी है मिनिमम 8.5 लाख, 8.5 लाख उसकी फीस है। वो भरने के बाद उनकी हमें डेट मिली, वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई, और उसके बाद अभी ये रिकॉर्ड हुआ 29 मई टू 3rd जून तक। लवली, वंडरफुल। इसमें तो बहुत थैंक यू शिद्दत, सर। बहुत मेहनत आपकी ही जी नहीं, आपकी तो है ही है ऑफ कोर्स। आपके साथ साथ इतने सारे लोगों की इतने प्रैक्टिस सेशंस करे आपने, मतलब कई जी सारे जी जी मल्टीपल रिकॉर्ड तो आपने एक्चुअल रिकॉर्ड बनाने से पहले ही तोड़ दिए होंगे शायद। जी, और लास्ट वाला डेमो तो हमारे घर वालों ने ऐसे लिया था, मेरे नाना जी ने वगैरह, कि मतलब डांस करते समय तो मुझे 1 घंटे के बाद 3 मिनट का ब्रेक तो था ऑफिशियली, बट लास्ट वाला डेमो उन्होंने ऐसा लिया कि तुझे ब्रेक ही नहीं देना हमें, यू वी हैव टू मतलब टेस्ट यू, मतलब 24 hours एक सर्कल बना के दिया था ऐसे बाउंड्री, उसमें ही तू डांस करेगी। आज अगर 6 बजे सुबह उसमें उतरी, तो कल 6 बजे के बाद ही उससे बाहर आना। अगर उससे पहले तू बोली कि नहीं होगा, तो फिर रिकॉर्ड ही करना कैंसिल। तो एक हमारा लास्ट वाला डेमो था कि मतलब मैं कुछ भी नहीं फिर मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, वॉशरूम नहीं, कुछ नहीं, उसमें ही रह के बस मुझे डांस करना है 24 hours। और वो सब मतलब टेस्ट कर रहे थे कि मेरा मन कितना ऐसे बना है, मतलब हाउ कैन आई कंट्रोल। तो वो सामने पानी पी रहे थे, जो भी हमारे समर में चल रहा था ये, तो आइसक्रीम खाते हुए, मतलब उनका ये था कि तो अभी बच्ची है छोटी, तो स्टेज पे जाने के बाद तुझे ऐसा ना हो कि अभी मेरा हो गया, अभी बस हो गया, फिर मैं बाहर आऊं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मतलब मेंटली बहुत प्रिपेयर इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी जर्नी में बहुत जरूरी रहता है। और इसके लिए फिर मैंने मेडिटेशन भी सीखा, जो ब्रह्म कुमारी का मेडिटेशन है, राजयोग मेडिटेशन, मतलब मैं करती थी, क्योंकि मेरा फोकस ये था गोल कि मतलब मैं बस डांस कर रही हूँ उस इलाके में, बट सब लोग अपना अपना कर ही रहे काम, बस मुझे मेंटली स्टेबल रहना था कि मेरा जैसे जैसे गोल आगे बढ़ रहा है। और वो 6 दिन की मतलब स्टोरी तो अभी मैं बताऊंगी, फिल्म भी बन सकती है उसके ऊपर। हमारा 6 दिन का मतलब यहाँ पे था मेरे कॉलेज के ऑडिटोरियम में। और मतलब हमारा स्टार्ट हुआ, मतलब जैसे स्टार्ट हुआ तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उन्होंने आके इनॉग्रेशन किया, सारे जो मतलब सेलिब्रिटीज है वो आए थे। और स्टार्ट होने के बाद मतलब बहुत अच्छा था कि जो सपना लॉकडाउन में देखा था वो अभी पूरा होने जा रहा है।
और मतलब 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो गए। बस वो ऐसा था कि जो 117वां घंटा चल रहा था, 1117 था। और एक 1 घंटे के लिए मैं थोड़ा सा अनबैलेंस थी कि मैंने डांस करते करते मेरी मम्मी को पूछा कि क्या चल रहा है, इतने जन क्यों आए ऑडिटोरियम में, क्या क्या हो रहा है। और तब मेरे मम्मी को लगा कि हाँ कुछ तो थोड़ा अनबैलेंस हो रहा है, अभी हमें ब्रेक लेना चाहिए। तो फिर आफ्टर दैट वी टुक अ ब्रेक। और उसके बाद योग निद्रा ली 4-5 मिनट की, उसके बाद फिर मैं स्टेज पे आई। बट उस 1 घंटे में जो भी मुझे सबका सपोर्ट मिला, मतलब तालियां ही बजती थी, मतलब पूरे रात में। और मैं अगर मैं रोती थी, मतलब मुझे अच्छा लगा कि आई वॉज ग्रेटफुल कि मतलब ये हो रहा है, सब लोग मेरे लिए आ रहे हैं। तो जब जितना मैं रोती थी उतना तालियां बजती थी, और हमारे पूरे भारतवासियों ने, पूरे महाराष्ट्र के जो लोग हैं, सबने इतना प्यार दिया। और उसके बाद हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उनका निमंत्रण आया था राष्ट्रपति भवन से कि हमें तुमसे मिलना है और आपने ये सब कैसे किया। तो हम गए थे दिल्ली, और हम 40 मिनट उनके साथ थे। और मतलब उन्होंने जो कहा मुझे कि तुम तो भारत कन्या हो, वो सुन के तो आई वाज लाइक इसके लिए तो किया था मैंने, और अपने भारत की जो संस्कृति है और जो गौरव गाथा है वो ही पहुंचानी थी मुझे, और फिर अपनी कला के माध्यम से पहुंचानी थी। और अभी ये रिकॉर्ड होल्ड करने वाली अभी सबसे कम उम्र में अभी मैं हूँ, जो कि 16 years+। एंड नाउ आई एम वेरी अमेजिंग। ग्रेटफुल कि मतलब यस। इट इज अमेजिंग एंड इंडीड मूवी तो बननी चाहिए, और इट विल बी वेरी इंस्पिरेशनल। इट्स नॉट जस्ट के उसको देख के सब लोग डांस ही करें, बट यस, एक चीज करने के लिए आप इतना दृढ़ संकल्प होना एक व्यक्ति के जी अंदर, जी वो जी। अपने आप में बहुत 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 महत्व रखता है। बहुत, दिस इज एक्चुअली अमेजिंग। तो जब थैंक यू सर। तो जब आप कर रहे थे फाइनली, व्हेन यू हैड टू स्टार्ट द फाइनल परफॉर्मेंस, जब रिकॉर्ड ट्रैक होना और वो मेजर करने के लिए सब लोग आ गए थे, रेडी थे, आप स्टेज पे जाने वाले थे, उस समय, उससे पहले फिर आपने अपनी नींद पूरी करी हुई थी? कब से उठे हुए थे? दिमाग में क्या चल रहा था? बिकॉज इफ अगर, जैसा आप बता रहे हैं, अगर हम, मुझे पता है कि यार मुझे अगले लेट्स से के 48 घंटे ही मेरे लिए तो मतलब वो भी बहुत ज्यादा है, पर अगर मुझे 24 घंटे या भी अगर मेरे को जगे हुए रहना है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं सिर्फ जब मेरा काम शुरू होने वाला है उससे मैं 5 या 10 मिनट पहले उठ के सीधा शुरू कर दूं, ना कि मैं काफी पहले से उठे रहूं। तो आपने क्या किया, कैसे किया, और आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस समय, सृष्टि? जी सर, मैं तो कहूंगी कि मतलब मेरा रिकॉर्ड 6 दिन का नहीं बल्कि 9 दिन का हो गया नौ क्योंकि दिन मैं उसके पहले 2-3 दिन की सोई नहीं थी। क्योंकि उनके जो गिनीज रिकॉर्ड के जो रूल्स रेगुलेशंस है कि हमारा स्टेज कैसा होना चाहिए, हमारा बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, और एक स्पेशल हमारे इसमें था कि आजादी का अमृत महोत्सव, उसके लिए हमें ये सब करना था, उसके लिए रिकॉर्ड करना था। तो वो भी लोगों हमारे बैनर पे ऐड करवाने के लिए वी हैव टू मतलब कन्विंस देम कि हमारा ये ऐसे इंडियन का, वो लंदन में है ऑफिस। तो फिर वो करने में भी, और वो सब मेरे ऊपर था कि मैं ही करूंगी सब। और एक छोटा सा मैं आपको इसका ये इंसिडेंट बताऊंगी कि जिन्होंने ये पहले ट्राई किया था ये रिकॉर्ड, ये काशी की सोनी चौरसिया, तो उनसे मेरी बात हो रही थी कि दीदी मैं क्या क्या करूँ, आप मुझे बताइए। तो उन्होंने मुझे बोला था कि बेटा तुम अपने साथ एक पीए रखना। और तब मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा कि अरे वाह मेरा पीए, बट क्यों चाहिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, वो लंदन वाले लोग हैं, उनकी इंग्लिश बहुत ऐसे कठिन होती है, हमें बात करना भी नहीं आता, उनके मेल भी बहुत ऐसे होते हैं। तो ठीक है, फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे इंग्लिश में ऐसे तो 100 आउट ऑफ 100 है, अभी मैं इसका प्रैक्टिकल करके देखूंगी। और फिर उनके भी साथ जो भी ऑल वीडियो मीटिंग्स थे वो मैं खुद अटेंड करती थी। और उनको भी मतलब उनका भी वो था रिप्लाई कि मतलब इंडियन जो गर्ल्स है वो एट द एज ऑफ 16 भी कुछ भी कर सकती है। अभी हमने उसका मतलब देखा एग्जाम्पल। तो जब हमारा शुरू हो रहा था वो प्रोसेस, तो मैं पूरा मतलब ऐसे रिकॉल हो रहा था मुझे कि मैंने क्या क्या किया इसके लिए। और मैं सपोज आज स्टार्ट होने वाला है, तो पिछले 2-3 दिन से तो मैं सोई नहीं। घर वाले मुझे रूम में लॉक करके जाते थे कि तू सो जा अभी पर मुझे नींद ही नहीं आती थी। और उसके शुरू होने के पहले तो मतलब घर वाले सब वो ऑडिटोरियम में ही थे, और मैं उनको कॉल करके पूछ रही थी कि अभी म्यूजिक लगा के देखो, मुझे सुनाओ कॉल पे कि सब चल रहा है कि ठीक से, स्टेज दिखाओ, बैनर दिखाओ। तो ये सब हो रहा था। मेरे एक अंदर से बहुत ऐसे सुकून था कि अभी चलो स्टार्ट हो गया। मतलब एक बार भी पूरे 15 महीने में एक बार भी मेरे मन में सवाल ऐसा नहीं आया कि अगर नहीं हुआ तो कैसा। मतलब आफ्टर दिस अवार्ड अचीवमेंट सब लोग पूछते थे मुझे कि अगर तुम्हारे मन में ये नहीं लगा कि अगर नहीं हुआ तो कैसा। बाद में मैंने सोचा कि अरे हाँ सच में मैंने सोचा ही नहीं कभी अगर नहीं हुआ तो कैसा। मतलब इतना स्ट्रांग डेडिकेशन था कि हो ही जाएगा, मैं कर ही लूंगी। और उसके लिए सबके ब्लेसिंग्स भी बहुत मेरे साथ थे। और मतलब हो गया जो मेरा एक इच्छा था कि मुझे अपने भारत देश के लिए करना है, तो वो सच में पूरा हो गया।
अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही अद्भुत है ये। थैंक यू। तो मतलब ये है कि हमने यहाँ पे जो रिकॉर्ड जो बना वो तो 6 दिन का बना, पर दरअसल आपका 9 दिन का रिकॉर्ड बन चुका है, जिसमें आप बिना सोए और बिना रेस्ट करे इस चीज को करते रहे। तो जब फाइनल जी स्टेज पे पहुंचे तो कुछ चल रहा था दिमाग में, या नहीं चलो ठीक है अब इसी का तो इंतजार किया मैंने इतने साल, और अब मेरी जी बारी आ गई है और चलो कर देते हैं अब सीधा, लेट्स डू इट। जी जी। मतलब 3-4 दिन तो चल रहे थे, और एक चीज ऐसी आती है ना कि हेलुसिनेशंस होते हैं। मतलब जब हमारा हम्म रिकॉर्ड पूरा हुआ तो लंदन से जब मेल आया तो उनका इंटरव्यू था एक। तो उन्होंने हम्म पहले ही क्वेश्चन था कि डिड यू एक्सपीरियंस हेलुसिनेशंस एंड हाउ। तो मुझे लगा कि इनको कैसे पता चला कि मुझे क्या क्या हुआ है। मतलब मुझे हम्म ऐसा लग रहा था जब मैं फिफ्थ नाइट थी, आखिरी नाइट, और कल सुबह होने वाला है पूरा। तो पिछले रात मुझे ऐसा लगता था कि मैं मतलब ऐसे यूनिवर्स में डांस कर रही हूँ, ऐसे अर्थ पे खड़े रह के मैं डांस कर रही हूँ, ऐसे मुझे कुछ भी लगता था। मतलब एक मन में ख्याल आते थे। और पर उसके बाद जब उनका देखा तो मतलब उन्होंने पिछले रिकॉर्ड होल्डर जो है वंदना नेपाल, जो नेपाल की लड़की है, उसके हम्म आंसर्स भी देखे थे कि उनकी भी सेकंड मतलब दूसरे दिन से ही शुरू हुआ था हेलुसिनेशन, ऐसे भ्रम हम्म होते थे। तो मुझे तो हम्म लास्ट के नाइट में हुए वो 2-3 घंटे, और फिर मैं वापस ट्रैक पे आ गई। और जो मतलब धीरे धीरे सुबह के 4 बजने के बाद, 5 बजने के बाद पूरा ऑडिटोरियम फुल था। और मैं आपको एक बताऊं तो जो सर्टिफिकेट था गिनीज रिकॉर्ड का, वो जो जज आए हुए थे, तो पूरा लाइव भी था 6 दिन का, और उन्होंने पूरा रिकॉर्ड भी सब चेक किया जो हमारा मेंटेन था, और मेरा डांस भी देख रहे थे। तो उनका एक रूल रहता है कि मतलब वी विल नॉट एक्सपोज, मतलब अभी अगर हमारा पूरा सही भी है तो हमें वो पहले नहीं बताएंगे। वो डायरेक्ट माइक पे ही अनाउंस करेंगे कि हो गया या फिर नहीं हुआ। तो फिर हाँ, उन्होंने सब हुआ, और हमारा रिकॉर्ड 126 घंटे का नेपाल का था। हम्म तो मतलब हमें वो बस क्रैक करना था 126 घंटे प्लस, अगर 5 मिनट्स भी और होते तो हमारा रिकॉर्ड बन जाता। पर मेरी एक हम्म इच्छा थी कि नहीं, हमारे इंडिया के आगे नए नंबर लगना चाहिए, 127 आर, ऐसे कुछ नया लगना चाहिए। तो फिर 1 घंटा और एक्स्ट्रा हमने किया। और उसके बाद मतलब जब पूरा रिकॉर्ड हुआ, और जो लास्ट के जो गाने थे हमारे पूरे देशभक्ति पर थे। और लास्ट का एक ब्रेक था 5 मिनट का, कि 127 आवर्स कंप्लीट होने में अब बस 1 घंटा बचा है। मतलब हमने जब रिकॉर्ड ब्रेक किया नेपाल का, तब ऐसे सेलिब्रेशन हुआ, अभी जितना करना है तो कर सकती है आगे, ऐसा बोला उन्होंने। और हम्म फिर लास्ट ब्रेक था, सब घर वाले पास आए जो हमारे साथ मेंटर्स थे। और मेरी मम्मी आके बोली मुझे कि तुझे पता है कि बेटा आज क्या है। और आई वाज लाइक कि हाँ पता है, अभी लास्ट डे है हमारे रिकॉर्ड का, अभी खत्म हो गया, रिकॉर्ड हमारा पूरा हो गया। तो शी वाज लाइक हाँ वो तो है, पर और क्या है। तो उस दिन ना महाराष्ट्र में एक बहुत अच्छा मतलब ऐसा ओकेजन होता है, उसको कहते हैं कि वट पूर्णिमा। और जो लेडीज हम्म ना एक दूसरे को ऐसे शगुन के तौर पे गिफ्ट देती है। और हम्म तब मेरे मम्मी ने बोला कि आज इतने शुभ दिन पर हमारे रिकॉर्ड हो रहा है, हम भारत माता को ऐसे मतलब शगुन के तौर पर कुछ दे रहे हैं, एक रिकॉर्ड हमारे देश के नाम हो रहा है। और तब फिर मेरे हम्म पापा जो है वो भी मतलब उन्होंने भी मुझे जब मैं छोटी थी तब से बहुत डांस के लिए भी बहुत मोटिवेट किया। हम पहले सिटी से बाहर रहते थे, टाउन में रहते थे। तो हम्म लगभग वीक में से हम 4-5 दिन हमें आना पड़ता था, तो पापा लेके आते थे मुझे टाउन से, हमारे घर से वो सिटी में क्लास करवा के फिर मुझे लेके जाते थे कथक का क्लास। तो तब वो मेरे पास आए लास्ट में और मुझे बोले कि सृष्टि हमें पता है अभी तो 6 दिन से डांस कर रही है, बट जस्ट यू थिंक अब ये मोमेंट तुम्हारी जिंदगी में कुछ फिर से नहीं है, अभी एक बार है। हमें पता है यू आर वेरी टायर्ड, बट तुम अभी सोचो कि भारत माता खुद आपके सामने खड़े हैं और आप उनके लिए डांस कर रहे हो, तो आप कैसे करोगे। तब मैं जब वो देखती हूँ वो वीडियो कि मैं डबल स्पीड पे डांस कर रही थी तब, वो लास्ट 1 आवर। और सब मतलब जल्लोष चल रहा था, सब तालियां बज रही थी, इतना ऑडिटोरियम फुल था, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने सब ऐसे आ रहे हैं, ऐसे लग रहा था। और पूरा देशभक्ति का हमारा वातावरण हुआ था। और सबके ट्वीट्स आ रहे थे, सब सेलिब्रिटीज आके मिल रहे थे। पर जो सुकून भी मेरे पेरेंट्स के चेहरे पर भी मैंने देखा कि हमारी बेटी ने कर दिखाया, क्योंकि जब हम पहले हमें ऐसा करना है ऐसे बोल के जाते थे डॉक्टर्स के पास, तो इससे हाथ लगा के बैठे थे वो ऐसे सर को, और बोलते थे कि इट इज नॉट पॉसिबल, मेडिकल तो इसको मतलब अप्रूवल नहीं देता है। क्योंकि 24 आवर्स में भी हम अगर रेस्ट नहीं करते तो हमारा दिमागी संतुलन मतलब हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। तो वो हुआ। और जब रिकॉर्ड पूरा हुआ, मेरा तो ऐसा मानना था कि मुझे और 5-6 घंटे और एक्स्ट्रा करना है, बट नाना जी आए मेरे पास, मुझे उठा के लिया और बोला कि अभी रिकॉर्ड हो गया, 127 आवर्स पूरे हो गए। और वो जज ने जब अनाउंस भी किया कि अभी ये रिकॉर्ड आपका पूरा हुआ और ये रिकॉर्ड जाता है सृष्टि के नाम, और जब उन्होंने वैसे सर्टिफिकेट दिखाया मुझे, तो आई वाज लाइक हाँ इसके लिए तो किया भी, ये मेरे पास है। और ये रिकॉर्ड मतलब सर्टिफिकेट तो मेरे पास ऐसा था कि मैं दिन रात वही सोचती थी 15 महीने, मतलब मेरा जीना मेरा पूरा ऐसे ब्रीदिंग में भी वही था, रिकॉर्ड रिकॉर्ड। क्योंकि वो जो सर्टिफिकेट था पहले बंदना नेपाल के पास था ना, उनका नाम था। तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया था और मेरे मोबाइल के डीपी को लगाया था कि ऐसा ही मेरे नाम का भी आने वाला है। तो उसको ऐसे सामने देखकर भी आई वाज लाइक अभी आ गया मेरा और रिकॉर्ड हो गया। और बहुत ग्रेटफुलनेस की फीलिंग थी तब।
मतलब जो सबने पूरे इतने लोगों ने मेरे लिए किया और मैंने भी उनका विश्वास को सफल बनाया, क्योंकि आजकल के जो जिस कॉलेज में भी मैं पढ़ती हूँ वहां पे भी बहुत नीट को या फिर जेई जो हमारे एग्जामिनेशन है, पढ़ाई को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और मेरा भी एम है कि मुझे यूपीएससी करना है और सिविल सर्विसेज में जाना है। तो उसके पहले मेरे मम्मी पापा ने भी इतना बड़ा बड़ा डिसीजन लिया कि उसके 6 दिन के लिए 20 लाख का खर्चा करके, 20 लाख खर्चा करके मेरे पापा ने भी मतलब एक सपना जो बेटी का रहता है उसे एक बहुत अच्छा मतलब मुकाम पे लाया, वो जो हम मेरी हॉबी थी। तो बहुत ऐसे अनेक मतलब क्या अनेक ऐसे थॉट चल रहे थे मेरे दिमाग में, पर ग्रेटफुलनेस वाज देयर। वंडरफुल वंडरफुल। तो अब जब आपने ये उपलब्धि तो हासिल कर ली है, तो इसका आप पर प्रभाव पड़ा है कुछ ना कुछ, राइट? तो आपकी पर्सनल लाइफ पर और आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर क्या जी, क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्या प्रभाव पड़ा है इसका? मैं तो कहूंगी कि मतलब इम्पैक्ट तो बहुत अच्छा, मतलब आई फील कि जो लड़कियां कुछ नहीं कर सकते हैं हमारे तो ये एरिया में है, जब हम्म। हमने राष्ट्रपति जी से भी हम जब मिले तो शी वाज लाइक कि यही तो हमारा मोटिव है, हमारी सरकार यही प्रूव करना चाहती है कि अभी लड़कियां कहाँ कम नहीं है। मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो मुहिम है और आजादी का अमृत महोत्सव स्पोर्ट्स जो हम सब कर रहे थे, तो तुमने अकेली ने 6 दिन में करके दिखाया। तो वो हम्म। सुनने के बाद में मेरा ऐसा था कि मतलब ये जो रिकॉर्ड हुआ उससे मतलब अभी मुझे अच्छा लगता है, आई एम ग्रेटफुल कि मैं कहीं ना कहीं एक मतलब एक एग्जाम्पल हूँ कि लड़की अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती। और जो हम्म। वो रिकॉर्ड भी हुआ तो एक कॉलेज के एरिया में हुआ और ऐसा लगा कि मतलब अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है मेरे पास, क्योंकि अभी हमारे इलाके में या फिर हमारे स्टेट में जो भी है मतलब सृष्टि जगताप अभी एक ऐसा नाम है कि जो एक यंगस्टर्स को रिप्रेजेंट करती है। और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे उन्होंने भी बोला कि जग जिंकणाऱ्या मुलींचे प्रतिनिधित्व करते सृष्टि, जैसे मराठी में मतलब जो भी लड़कियां देश को हमारे ऊंचा स्थान देती है तो उनका एक प्रेजेंटेशन सृष्टि कर रही है। तो एक टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और सबका प्यार भी है, और मुझे ऐसा है कि मुझे भी ये सबको कुछ ना कुछ रिटर्न करना है, क्योंकि वो 6 दिन में जो सबका मतलब ऐसे कई लोग थे जिनको मैं नहीं पहचानते और उनको वो मुझे नहीं पहचानते, बट एक ऐसा बॉन्ड बना वो 6 दिन में। वो मुझे देख कैसे इमोशनल होते थे, मतलब मेरे लिए वो प्रेयर करते थे रात रात को। तो पूरे मतलब लोग उल्टा कई जन ऐसे थे कि हम रात को जाएंगे उसको सपोर्ट करने, दिन में तो सब जन होते हैं ऐसा करके आते थे। तो आई एम लाइक मतलब यूपीएससी करने के बाद मुझे एक ऐसा कुछ पोस्ट पाना है कि जिसके माध्यम से मैं इनको सब रिटर्न कर सकती हूँ और मैं भी कुछ हेल्प करना चाहती हूँ अपने माध्यम से। और ये रिकॉर्ड होने के बाद भी मैं ऐसा मतलब अभी मेरे एक्सपीरियंस से मैं बहुत जनों को बोलती हूँ जो स्टूडेंट्स हैं अभी जो मतलब कॉलेज में पढ़ रहे हैं। मतलब पढ़ाई तो है ही अभी बहुत, मेंटल स्ट्रेस ले रहे लोग कि अभी जेई करना है नीटी करना है, वो तो करो बट हॉबीज को भी एक चांस दो, हॉबी में भी कुछ एक्सप्लोर करो कुछ नया करो। तो सृष्टि, आपकी इस पूरी जर्नी के अंदर, राइट, जो इतने महीने इतने साल चली है ये, तो इसके अंदर आपके परिवार का समर्थन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। स्पेशली जी जी आपके जी जो पेरेंट्स हैं, और आपने अपने नाना जी का जिक्र कई बार किया, जी राइट? तो क्या इम्पोर्टेंस रही है, कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए वो? और आगे जब आपने गिव बैक टू सोसाइटी की भी आपने बात करी कि जो जो सोसाइटी ने आपको सपोर्ट किया, तो ऑफ कोर्स एक पुरानी एक कहावत है अंग्रेजी में, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो सबसे पहले तो घर यस वालों ने यस ही सपोर्ट किया, और सबसे पहले तो उनको ही गिव बैक करना बनता है, उसके बाद ही हम समाज पे या यस सोसाइटी तक पहुंच सकते हैं। तो क्या यस यस। इम्पोर्टेंस रही उनके किरदार की जो उन्होंने आपकी पूरी जर्नी में प्ले किया? और हाउ डू यू प्लान, हाउ डू यू फील टू गिव देम बैक? यस मतलब मैं तो कहूंगी कि जो भी मैं हूँ आज वो सब उनकी ही वजह से हूँ, क्योंकि डांस में करना और वो भी मतलब इतना रिस्क लेके करना हमारे मतलब अगर मैं अभी सोचती हूँ कि अगर मैं पेरेंट होती और मैं सिर्फ करने नहीं बोलती क्योंकि इट वॉज वेरी मच हाई रिस्क, करना है बस बच्चे के सपनों के लिए करना है। और मैं तो बोलूंगी कि जब हम रहते थे मतलब गाँव में, किल्लारी बोल के गाँव है, तो यहाँ पे मतलब जब मेरे पापा मुझे क्लास के लिए भी लाते थे लातूर में जहाँ पे हम अभी रहते स्थिति, तो सब लोग बोलते थे कि क्या करना है सर, वो तो अभी पढ़ेगी, पढ़ाई लिखाई में डालो उसको, अभी आप कहाँ उसको लेके जाते हो। और वो भी उनका स्कूल खत्म होने के बाद वो मुझे तुरंत लेते थे क्लास करवा के, फिर घर हम 9-10 बजे रात को जाते थे। तो तब से मैंने उनका वो हार्ड वर्क देखा है मेरे प्रति भी कि जो तुझे करना है तू कर। पढ़ाई में भी मतलब वो मुझे सिखाते हैं। और मैं भी मतलब मेटोरियस रही हूँ हमारे मेरे एकेडमिक ईयर में कि मतलब आई वाज मेरिट होल्डर इन स्कॉलरशिप हम्म। नवोदय और मंथन जो भी एग्जाम्स रहते हैं उसमें। और 8 स्टैंडर्ड में मैं स्कॉलरशिप होल्डर थी। और आपने जैसे बोला कि जर्नी में तो मेरे सब घर वाले ने मुझे यही बस बोला
कि डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में जंग जीत ही जाएगी शान से। मतलब हमारे जो इसमें है ना, तो पहले लोग खुद ही डर जाते हैं कि मतलब अरे बाप रे इतना सब करना है, 6 दिन नहीं कर मतलब नहीं सुना है तो कैसे। तो उन्होंने ये बोला कि मतलब डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में जंग जीत ही जाएगी शान से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। तो मतलब उनका भी ये था कि तुम्हारा खुद पे भरोसा वाह। है तो ठीक है, हम तुम्हारे साथ है। और मतलब मैं भी आजकल के जब सभी पेरेंट्स को भी कहती हूँ, मतलब यही मेरा भी संदेश रहेगा कि आप अपने बच्चों पे विश्वास दिखाइए, कॉन्फिडेंस दिखाए, क्योंकि हम बोलते हैं आत्मविश्वास। और जब हम हमारे पेरेंट्स का हम पे विश्वास होता है तो फिर दुनिया भाड़ में जाए हम करेंगे ये हमें पता रहता है। और मतलब अभी मैं जो सुनती हूँ लोगों के, जो ऑडियंस के अभी जो रिप्लाई आते हैं कि तब हम तुम्हारे पेरेंट्स को देखते थे जब तुम डांस करती थी, तो मुझे लगता है कि मैं जो भी हूँ बस दिखती मैं हूँ, बस बैकग्राउंड में ये सभी का मेरे पास जो ब्लेसिंग है। और जैसे कि आपने बोला कि मैं क्या रिटर्न बैक करूंगी, तो जरूर मेरे मतलब पेरेंट्स जो है अभी एजुकेशन फील्ड में है, और मेरे पापा को मतलब बहुत भरोसा है मुझ पे भी। और मुझे भी पता है कि मेरे पापा का नाम एज अ मतलब रिकॉर्ड होल्डर के पापा तो है ही, बट फ्यूचर में और 4 साल के बाद कलेक्टर के पापा बोल के भी लोग उनको पहचानना चाहिए। ऐसा मेरा एक जुनून है और मैं वो करूंगी। और अभी जो मेरा सपना है यूपीएससी करने का, तो वो क्रैक करके भी आई थिंक मतलब मैं जो उन्होंने मुझ पे विश्वास दिखाया है वही मैं उनको मतलब दिखाऊंगी कि यस यू वेर राइट एंड आपने जो किया सही किया। और मेरे पापा भी अभी बोलते हैं कि गिनीज रिकॉर्ड इज फर्स्ट स्टेप। और प्रेसिडेंट का भी यही मानना था कि सृष्टि तुम ये कर सकती हो, मतलब कलेक्टर बनना और गिनीज रिकॉर्ड करना भी तुम्हारी बस सफलता की पहली सीढ़ी है, पहली मतलब फर्स्ट स्टेप है, तो हम बहुत तक आगे जाना है। तो मुझे यही लगता है कि मैं बस उनको जो अच्छा लगेगा मैं करूंगी। सृष्टि जी, आपकी इस डेडिकेशन को, इस शिद्दत को, इस समर्पण को शत शत नमन। और जब भी आप कलेक्टर बनेंगी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जब भी आप कलेक्टर बनेंगी या किसी और पोजीशन पे आप जाती हैं, बैठती हैं, करती हैं, मुझे पता है कि अगर आपने बोल दिया जी है, जो आपने डेडिकेशन का एक पहले एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है, तो आप जरूर बनेंगी। जब भी आप जी बनेंगी, थैंक यू। आपसे एक विनम्र विनती है मेरी कि आप प्लीज हमसे बात करिएगा। आपका कलेक्टर बनने के जी बाद जी पहला इंटरव्यू हम करना चाहेंगे। जी जी थैंक यू सो मच सर, इट मीन्स अ लॉट, थैंक यू। डेफिनेटली। इसी के साथ एक लास्ट में सिर्फ एक मैसेज जो आप ऑडियंस को, जो व्यूअर्स होंगे उनके लिए कुछ देना चाहती हैं, तो प्लीज दीजिए। जी मतलब मैं तो पूरे युवाओं को बस यही कहूंगी कि हाँ पहले ठानो, अगर ठान लिया है तो आप कुछ भी कर सकते हो। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर आसान क्या और मुश्किल क्या, ठान लिया तो ठान लिया। बस आप पक्का करो और जो भी करना है, और खुद पे बिलीव करो, जो मैंने अपनी जर्नी से सीखा है। और मतलब हार्ड वर्क नेवर कैन बी रिप्लेस्ड, आप कुछ भी कर सकते हो पर वो जर्नी को, वो आप जो संघर्ष करते हो, वो कहते ना कि मतलब सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, तो जो जर्नी है वो बहुत खूबसूरत है जो हम पाना चाहते हैं उसके लिए। और सबको यही कहूंगी कि हम तो युवा पीढ़ी है और हम अभी नए भारत का मतलब एक चेहरा है। तो सबको यही कहूंगी कि हम मचलते हैं तो तूफान खड़ा होता है, हम मचलते हैं तो तूफान खड़ा होता है, हम कुचलते हैं तो भूचाल आ जाता है। हमें बदलने की कोशिश तो करो भाई, अरे हमें बदलने की कोशिश तो करो भाई, जब हम बदलते हैं तो पूरा इतिहास बदल जाता है, पूरा इतिहास बदल जाता है, पूरा इतिहास बदल जाता है। इतिहास तो आपने बदल ही दिया है। उम्मीद है कि आगे भी आप इतिहास को बदलती रहेंगी। थैंक यू सो मच। बहुत 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 धन्यवाद आपका अपना समय थैंक यू निकालने सर। के लिए, इसके अंदर पूरा अपना टाइम निकाल के हमारे को देने के लिए। एंड थैंक यू वी सर, थैंक यू। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर all your थैंक यू future सर। endeavors. Thank you so much, Srishti. Thank you so थैंक much यू for सर, joining थैंक us यू। in today. And you have a great day, great life, and we really hope to reconnect with you very soon. यस सर, यस डेफिनेटली, थैंक यू। Thank you. Thank you. Bye bye.